नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो 8th पे कमीशन को लेकर के लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है और यहाँ जो खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो सदस्य हैं नीलकंठ मिश्रा जी, उनके द्वारा महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे न्यूज़ जो कि बिजनेस टुडे के माध्यम से जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 8वां वेतन आयोग वित्त वर्ष 2028 के वित्त को यहाँ पे नया आकार देने के लिए तैयार है। 4 से लेकर 9 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार के ऊपर पड़ सकता है। नीलकंठ मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा यहाँ बात कही गई है। आगे उन्होंने कहा है कि आगामी 8वां वेतन आयोग जो वर्ष 2028 में लागू होने वाले सरकार के क्षितिज पर सबसे बड़ी वित्तीय घटनाओं में से एक के रूप में उभर कर आ रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य नीलकंठ मिश्रा के अनुसार 8वां जो पे कमीशन है उसके कार्यान्वयन से केंद्र और राज्य दोनों में भारत की सार्वजनिक वित्त पर काफ़ी दबाव पड़ने की संभावना उनके द्वारा बताई गई है। मिश्रा जी के अनुसार 8वां पे कमीशन के तहत संशोधित वेतन और पेंशन के लिए संयुक्त भुगतान 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है और यहाँ 4 लाख करोड़ से लेकर के 9 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। एक बार जब 5 तिमाहियों की बकाया को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो यहाँ 9 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है, जो कि पिछले वेतन पैनल कार्यान्वयन में से एक विशिष्ट विशेषता है। उन्होंने आगे कहा कि नीति निर्माताओं को वर्ष 2028 की तैयारी करते समय इस बोझ को सावधानीपूर्वक तोलना होगा। वेतन कमीशन देयक के कारण राजकोषीय तनाव महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने नई दिल्ली में CII इंडिया 2025 शिखर सम्मेलन में कहा कि ऋण से GDP प्रतिस्पर्धाओं का पालन करते समय या करते हुए इसे प्रबंधित करने के लिए सावधानीपूर्वक समायोजन की आवश्यकता होगी। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब भारत वित्त वर्ष 27 से 5 वर्षीय ऋण GDP राजकोषीय ढांचे में परिवर्तन की तैयारी कर रहा है, जिसका विवरण आगामी केंद्रीय बजट में आने की उम्मीद है। मिश्रा ने बताया कि भारत पहले से ही अपने राजकोषीय समेकन प्रयासों में पीछे रहा है तथा वर्तमान निम्न मुद्रास्फीति का माहौल अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता का संकेत देता है। यहाँ 8th पे कमीशन की भारी लागत के साथ मिलकर के सरकार का जो राजकोषीय घाटा है उसकी जो बढ़त है उसको यहाँ पे सीमित कर सकता है। मिश्रा ने वेतन संशोधन प्रतिस्पर्धाओं को दीर्घकालीन राजकोषीय स्थिति के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। 8वां वेतन आयोग अपडेट। वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों यानी कि TOR पर श्रमिक संगठनों और कर्मचारी समूहों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया है। जब से TOR अधिसूचित किया गया था, इन्होंने एक महत्वपूर्ण चूक पेंशन संशोधन के किसी भी स्पष्ट संदर्भ की अनुपस्थिति को चिन्हित किया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि सरकार ने जो इस बार TOR जारी किया है उसमें पेंशनर्स का जिक्र नहीं किया गया है, उनके पेंशन और पे संशोधन के बारे में। इसे पिछली प्रथा से तीव्र विचलन के रूप में देखा गया, यानी कि जो पिछली प्रथा चल रही थी जिसमें कि पेंशनर्स के लिए भी मेंशन होता था, उसको इस TOR में शामिल नहीं किया गया। उसकी जो भाषा है उसको बदल दिया गया है, क्योंकि सभी पूर्ववर्ती वेतन आयोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वेतन और पेंशन दोनों में संशोधन किया जाएगा। लेकिन इस बार जो TOR जारी किया गया था उसमें यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया था, इसलिए बहुत सारे जो संगठन हैं, श्रमिक संगठन हैं, संघ हैं, कर्मचारी समूह हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई थी। इस चुप्पी से यहाँ चिंता उत्पन्न हो गई कि सरकार पेंशन सुधार को 8वें CPC के देश से बाहर रखने की योजना बना रही है, यानी कि 8th पे कमीशन के अंतर्गत जो पेंशन सुधार है, पेंशनर्स के जो फ़ायदे हैं उनको यहाँ पर नहीं ऐड किया गया है, या इस तरह की बातें पेंशनर्स और जो यूनियन संगठन हैं, कर्मचारी समूह हैं, उन्होंने उठाई थी। 69 लाख से अधिक पेंशन भोगी सेवारत कर्मचारियों के साथ समानताएं बनाए रखने के लिए संशोधनों पर निर्भर है, इसलिए यह मुद्दा शीघ्र ही एक बड़ी चिंता का विषय बन गया।
कई संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर के चेतावनी दी कि पेंशन संशोधन को बाहर रखने से एक अवांछित मिसाल कायम होगी तथा सेवानिवृत्त लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने अब राज्यसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। एक अनआंसर्ड प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वीं सीपीसी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते, पेंशन आदि पर सिफारिशें करेगी। इससे यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि पेंशन संशोधन अभी भी आयोग के दायरे में है, जैसा कि पहले के चक्रों में था। इस स्पष्टीकरण से नवंबर से जारी चिंता कम होने की उम्मीद है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान में महंगाई भत्ता यानी कि डीए या फिर महंगाई राहत डीआर को मूल वेतन के साथ विलय करने का कोई भी प्रस्ताव यहाँ पर नहीं है। यह एक लंबे समय से चली आ रही मांग है जिस पर आमतौर पर ध्यान दिया जाता है। जब डीए 50% को पार कर जाता है तो ऐसे में किसी भी कदम पर अब 2027 में 8वें सीपीसी के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही विचार किए जाने की संभावना है। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट जो कि 8th पे कमीशन के संबंध में है और जिसमें बताया गया है कि 4 से 9 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार के ऊपर पड़ सकता है। और यहाँ जो बात गई है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य श्री नीलकंठ मिश्रा जी के द्वारा कही गई है। हालांकि यहाँ पर कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा इस पर कोई बात नहीं की गई है और कितना यहाँ पर बढ़त हो सकता है वो भी यहाँ पे नहीं कहा गया है। तो